चल नहीं रही हैं। ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं। इसमें जो भी शामिल है वो अपराधी मानसिकता के लोग हैं। सरकार व्यापारी है क्या? क्या कॉन्ट्रैक्ट की बात करती है? मोदी की गारंटी है इलेक्शन में इलेक्शन रिगिंग करके मेयर एमएलए एमपीओ को चोर चकारी तरीके से जिताना। सड़कें रुक जाती, सड़कें उखाड़ देते, कांटे तार लगा देते। हो ही नहीं सकता। ये इलीगल तरीके से रोके हुए हैं, इसलिए सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, हरियाणा सरकार को भी, जिसने ये काम किया हुआ है। और देश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। इस देश की लाठी से इस देश के लोगों का खून का एक कतरा भी नहीं बहना चाहिए। नहीं, बैरिकेडिंग हटाना तो देश हित में है। एमएसपी को लेकर के 5 साल की गारंटी सरकार देने के लिए बात कर रही थी, उसके बाद भी कह रहे हैं दिल्ली कुछ करेंगे। ये व्यापारियों की सरकार है, ये ठग लोगों की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है जो शोषण करके धन संचय कर रहे हैं देश में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गरीब बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। इस देश में अगर बोलने की हिम्मत कुछ बची है तो किसान और मजदूरों में बची हुई है। वो हिम्मत भी ये लोग ख़त्म करना चाहते थे किसान कानून ला के। और अब ये जो 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, सरकार व्यापारी है क्या? क्या कॉन्ट्रैक्ट की बात करती है? सरकार को अपने लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ती है क्या? ये नॉनसेंस है, इनकी मानसिकता को दर्शाता है। ये व्यापारी लोग हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के भी बाप लोग हैं। और देश में आज़ादी के बाद आप धारा 144 का मिसयूज नहीं कर सकते। धारा 144 का यूज सिर्फ और सदुपयोग किया जा सकता है, और सिर्फ देश में अच्छे काम के लिए, देश के लोगों की आवाज़ दबाने के लिए नहीं। देश में ये इतना तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया, इतने बदमाशी अंग्रेज़ों ने भी नहीं की। ये तो आज़ाद देश है जहाँ पे डेमोक्रेसी में किसी भी सरकार से ये उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि कटीले तार लगाएंगे और हाईवे को खुद रोकेंगे, हाईवे को खुद खोदेंगे। इस हिसाब से तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने चाहिए। ये सरकार में बैठने के काबिल लोग नहीं हैं, इनका डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं है, ये डेमोक्रेटिक माइंड सेटअप के लोग नहीं हैं। इसलिए लोग अब क्या करें, सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या करें कि ये जो कह रहे हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, या मोदी की गारंटी, तो मोदी की गारंटी में क्या है? मोदी की गारंटी है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, मोदी की गारंटी है मर्डर ऑफ ब्रदरहुड इन द कंट्री, मोदी की गारंटी है इनजस्टिस टू द पुअर एंड फार्मर्स, मोदी की गारंटी है इलेक्शन में इलेक्शन रिगिंग करके मेयर एमएलए एमपीओ को चोर चकारी तरीके से जिताना। मोदी की गारंटी है हॉर्स राइडिंग करना देश के अंदर। मोदी की गारंटी है देश की अंतरा आत्मा को जूते मारना और सारी नैतिकता का पतन करके और देश में भ्रष्टाचार बढ़ाना। मोदी की गारंटी है गलत लोगों को, भ्रष्टाचारी लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाना, और गरीब लोगों को, अपोजिशन के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टरों को जेल में डालना, जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको जेल में डालना। तो ये सारा का सारा, और मोदी उस समाज से आते हैं जो समाज आज़ादी से पहले भी 41% शिक्षित था, और राहुल गांधी सही बयान दे रहे हैं कि ये उच्च वर्ग समाज से पैदा हुआ था और बाद में जुगाड़ करके अपने आप को ओबीसी बना के और देश के लोगों को ठगने का काम किया। ऐसा किसी प्राइम मिनिस्टर ने देश में नहीं किया। और इस तरह से भी वकील चर्चा कर रहे हैं, देश में इतना ढोंगी और इतना झूठ बोलने वाला, इतना मिसगाइड करने वाला प्रधानमंत्री शायद ही 2 देश में पहले हुआ हो और आगे कोई हो। कहा जा रहा है किसानों की हितैषी सरकार है और किसानों के लिए लगातार बात कर रही है, किसानों के मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये किसानों की आवाज़ दबाना चाहते हैं कि किसान भी अगर नहीं बोलेंगे तो बाकी देश के तो हमने मुंह में उंगली घुमा के देख ली, किसी में बोलने की हिम्मत नहीं। यही लोग बोलते हैं, और इनको खून मुँह लगा हुआ है गुजरात से, कि लोग जो बोलते हैं डिसेंट वॉइस वाले, उनका मुँह बंद कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में चर्चा है कि गुजरात मॉडल का मतलब है जो आदमी बोलता है, जायज़ बात उठाता है, वहाँ ऐसे लोगों की हत्या हो जाती है, माइनॉरिटी लोगों को मारा मरवा के इलेक्शन जीते जाते हैं, शोषण होता है, हिंदू मुसलमान होता है, भाईचारा ख़त्म होता है, और कोई बोल नहीं पाता। जो बोलने वाले सही अफसर है वो भी जेल में भेजने का काम किया जाता है, और उनकी जमानत भी नहीं होने दी जाती। ये सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के चर्चा और जुबान पे है आज देश में। इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात होगी? और लोग कहते हैं वही गुजरात मॉडल, वो खून से सना हुआ मॉडल देश में लागू करने की कोशिश है। उसके बीच में आड़े में आ रहे हैं किसान, कि किसानों को भी सीधा कर दिया जाए तो फिर पूरे देश में कोई बोलने वाला नहीं। इसलिए पूरे देश को किसानों की मदद करनी चाहिए। किसान हैं न्याय के दीवाने, जैसे आज़ादी से पहले लोग आज़ादी के दीवाने थे, किसान इस वक्त
आज़ादी के दीवाने के रूप में काम कर रहे हैं, न्याय के दीवाने के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए इस देश में, आज़ाद देश में जो भी न्याय की बात करेगा और उसकी हत्या होती है, उस पर गोलियां चलती हैं, उनके रास्ते रोके जाते हैं, उनको उसी तरह से कंपनसेट करना चाहिए इस देश में। और करेगी नई सरकार, जो कि स्वतंत्रता सेनानियों को जो इज्जत मिली या मिलती है, लोगों को भी फ्यूचर में इस देश में इज्जत मिलेगी। और डेमोक्रेसी ऐसा ही चाहती है, भारत का संविधान भी ऐसा चाहता है। लेकिन नकली किसान कहा जा रहा है ना उन्हें, तो ये कहा जा रहा है नकली किसान है वो, तो खालिस्तानी लोग हैं। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद नकली ओबीसी है, इसलिए ये सारे काम नकली कर रहे हैं लोग। इसलिए लोगों को ये नकली बताते हैं, ताकि कोई हमें नकली ना बताना शुरू कर दे। ये लोगों को नकली बता रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी कहा था कि रास्ता नहीं रोक सकते आप, तो उसके बाद भी रास्ता अभी रोकने के लिए दीवारें और तमाम तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कमजोरी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने बात को सही समझें और वो फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन की सही सुरक्षा करें, तो ये किसी की हिम्मत नहीं थी। सड़कें रुक जाती, सड़कें उखाड़ देते, कांटेदार तार लगा देते। आज़ाद देश में लोगों को प्रोटेस्ट करने का, शांतिपूर्वक अपनी बात कहने का, इकट्ठे होने का, धरने जुलूस की पूरी इजाज़त है, कोई रोक ही नहीं सकता। ये इलीगल तरीके से रोके हुए हैं, इसलिए सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, हरियाणा सरकार को भी, जिसने ये काम किया हुआ है। और देश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, तब जाके फ्यूचर के इलेक्शन होने चाहिए। इन लोगों को तो संविधान की समझ नहीं है, संविधान के हिसाब से ये सरकार नहीं चला रहे हैं, ये सरकार में बैठने के काबिल नहीं है। इन्होंने अपना हक खो दिया है। यहाँ पे हरियाणा में भी और देश में भी वहाँ राष्ट्रपति और वहाँ गवर्नर शासन लागू हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट शासन कैसे लागू हो जाएगा? आप तो कह रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो अभी तो जो सिचुएशन है उस हिसाब से तो अभी ये इंटरनेट बंद किया जा रहा है, ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए जा रहे हैं, उनको वहाँ पे रोका गया, बाकायदा सब चीज़ें कील वगैरह लगा दी गई, तो कैसे? जो भी सरकार या जो अधिकारी इस काम में शामिल हैं, लोगों के इंटरनेट बंद करने में, इन्फॉर्मेशन में, ये देश के लोग हैं, ये कोई विदेशी लोग हैं क्या? इस तरह का जो भी काम करे वो गैरकानूनी कर रहे हैं, असंवैधानिक कर रहे हैं, कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये सारे अपराधी लोग हैं। फ्यूचर में इनका हिसाब किताब होगा। कोई ना कोई सरकार, कोई ना कोई सिस्टम, कोई ना कोई कोर्ट ज़रूर इसमें इंटरवीन करेगी और ये लोग न्याय का इनको सामना करना पड़ेगा। अभी क्या कहेंगे, जो दिल्ली कूच का प्रोग्राम है, कह रहे हैं कि हम बात नहीं मानेंगे, प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया अभी, क्या फिर से वार्ता होगी? वार्ता से ही ये सुलझेगा मैटर या फिर दिल्ली कूच से होगा? देखो, एमएसपी से सरकार का 1 रुपया खर्च नहीं होना। एमएसपी तो गारंटी है कि किसानों से कोई भी व्यापारी, कोई भी बिचौलिया ठगी मार के, मजबूरी का फ़ायदा उठा के उनकी चीज़ को सस्ते में ना खरीद ले और उसी चीज़ को खरीद के सरकारी अफसरों से षड्यंत्र करके महंगा बेच दे। जो बीच में घाड़मेल हो रहा, हज़ारों करोड़ की ठगी इस देश में हो रही है और उसमें शामिल हैं ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, कुछ नेता भी शामिल हैं और पूंजीपति शामिल हैं। ये सरकार पूंजीपतियों की बात करिए, देश के आम लोगों के वो पैसे थोड़ा मांग रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं इससे कम जो खरीदे ना कोई, जो खरीदेगा वो दंडित होगा। सिर्फ रोक लगाने के लिए इस तरह के बदमाश अफसरों पे भी, इस तरह के बदमाश पूंजीपतियों पे भी, जो लगातार शोषण कर रहे हैं और जिनकी इनकम बढ़ रही है और किसान गरीब से गरीब होता जा रहा। अब किसान को अगर नहीं उसकी कीमत मिलेगी, उसकी मेहनत मजदूरी की, तो उसके खेत में काम करने वाला भी जो भाई मजदूरी करता है उसको भी वो नहीं दे पाएगा। इसलिए लोग सोचते हैं किसान मजदूर का शोषण करता है। किसान मजदूर का शोषण नहीं करता। किसान को जितना ज़्यादा खुशहाली आती है उतनी खेती से जुड़े मजदूरों में खुशहाली आती है। किसान का शोषण जितना होता है उतना वो शोषण नीचे तक पहुंचता है, तो विशेष साइकिल बन जाता है। इसमें किसानों का कोई दोष नहीं है। किसानों का साथ पूरे समाज को देना चाहिए, क्योंकि किसान अब खाली एमएसपी की बात नहीं करें। किसानों की सबसे बड़ी बात है राइट टू एक्सप्रेशन, विरोध, धरना, जुलूस, बोलने की आज़ादी। वो जब तक दिल्ली में नहीं आएंगे, जब तक ये हमारे फंडामेंटल राइट खतरे में है। लेकिन 5 फसल पे जो चार फसल हैं, दाल और कपास, इन सभी पर जो है जो दे रही है एमएसपी, बात कर रही है गारंटी 5 साल की, वो क्या दिक्कत है उसमें? कौन है ये 5 साल की गारंटी वाले? इनको पता है इनकी सरकार आएगी कि नहीं आएगी? ये कानून की बात क्यों नहीं करते? ये व्यापारी हैं क्या? सरकार ऐसा नहीं कर सकती। ये नॉनसेंस बातें कर रहे हैं, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे हैं। ये भाषा ही पूंजीपतियों की बोल रहे हैं, ये सरकार की भाषा नहीं हो सकती। तो मंशा नहीं है सरकार की देने की? ना, मंशा नहीं है सरकार की, क्योंकि सरकार उन लोगों की है, सरकार पे उन लोगों का कब्जा है जो धीरे धीरे पार्लियामेंट में भी पहुंच गए हैं, जो धीरे धीरे इस देश के उच्च पदों पे पहुंच गए हैं। इसलिए वो मकड़जाल, वो कैंसरस
पकड़, ऑक्टोपस की पकड़ इस देश के हर तंत्र पे हो गई है इस तरह के लोगों की। लेकिन दिल्ली आने से अभी देख रहे हैं कि 2-3 किसान जो है शहीद हो गए, उसके बाद संख्या शहीदों की बढ़ेगी, किसानों की तरफ से, जवानों की तरफ से, इस तरीके से जो हिंसा हो रही है उसको लेकर। फ्यूचर में शहीदों का दर्जा मिलेगा। जो लोग इलीगल तरीके से गलत काम कर रहे हैं, मौखिक आदेश पे जो काम कर रहे हैं, उन सबसे निवेदन है कोई ऐसा काम ना करे। ये CM PM बदलते रहते हैं, ये IAS IPS भी बदलते रहते हैं। असली काम जो नीचे के कर्मचारियों को करना होता है वो कोई ऐसा काम नहीं करे। इस देश की बंदूक से, इस देश की लाठी से, इस देश के लोगों का खून का एक कतरा भी नहीं बहना चाहिए। और इन लोगों को किसी भी मौखिक आदेश पे किसी की बात नहीं माननी चाहिए। रिटर्न आदेश जो देगा वो गलत देगा तो उसका इलाज होगा। नई सरकार करेगी, कोर्ट करेगी, वकील करेंगे, जज करेंगे। बैरिकेटिंग तोड़ी जाना क्या संवैधानिक नहीं है? नहीं, बैरिकेटिंग हटाना तो देश हित में है, देशभक्ति होगी और सही होगा डेमोक्रेटिक राइट के लिए। उसको हटा के शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली आना यह मौलिक अधिकार है किसानों का, और यहाँ आके बल्कि उनको जगह देना, उनके लिए व्यवस्था करना, उस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इज्जत से डिग्निफाइड तरीके से वो अपना प्रदर्शन करें, ये जिम्मेवारी सरकार की है। हर सरकार की, हर राज्य सरकार की है और देश की केंद्र सरकार की है। गोलियां चल रही हैं, ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। ये चल नहीं रही हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, गैरकानूनी काम कर रहे हैं। इसमें जो भी शामिल हैं वो अपराधी मानसिकता के लोग हैं, वो अपराध कर रहे हैं, वो डेमोक्रेसी से और देश के कॉन्स्टिट्यूशन का रेप कर रहे हैं। तो क्या, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो। तो कानूनी रूप से क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए? लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगी, ऐसा भरोसा आज और भी ज़्यादा मजबूत हुआ है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।